मैं कुसुम स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में लाया गया। सिलीगुड़ी के पास बेंगडुबी सैन्य अड्डे पर कैप्टन थापा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया। माता पिता ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी तो लोगों का दिल रोने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द का समुंदर उमड़ रहा था, लेकिन वे उस दर्द को दिल में दबाते नजर आ रहे थे। कांपते हाथों में पीले रंग का पुष्प चक्र था और सामने था बेटे का पार्थिव शरीर। वे आंसू बहाते, रूंधते गले और कांपते पैरों से आगे बढ़े। बेटे पर वह पुष्प चक्र चढ़ाया। माता पिता के पांव डगमगाए तो पीछे खड़ी बेटी निकिता ने दोनों को थामा। माँ ने एक बार फिर खुद को संभाला, बेटे की तस्वीर के पांव छुए और नमन किया। आंसुओं का सैलाब थामे पिता ने उस ताबूत पर पड़े प्यार से हाथ फेरा और आखिरी बार पुचकारा, जिसके अंदर बेटे का पार्थिव शरीर था। फिर शायद कमजोर पड़ रहे पिता के अंदर छिपा एक सेना का जवान जागा। वह अचानक जोश से चिल्लाए, भारत माता की जय। माँ ने भी बेटे का खोने का दर्द भुलाकर भारत माता की जय कहा। बुजुर्ग माता पिता एक बार फिर लड़खड़ाए, लेकिन बेटी ने फिर से उन्हें थामा और पीछे ले गई। पिता के आंसू सूख चुके थे तो माँ अपने आंसुओं की धार को बार बार रुमाल से पोंछती नजर आ रही थी। यह सीन था कैप्टन ब्रिजेश थापा की अंतिम विदाई का, जिसने भी माता पिता की आंखों के आंसू, उनका दुख दर्द और देश के लिए समर्पित भाव देकर हर कोई भावुक उठा। अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी कैप्टन ब्रिजेश थापा 27 वर्ष के थे और 5 वर्ष पहले ही भारतीय सेना में शामिल हुए थे। शहीद अधिकारी की मां नीलिमा ने बताया कि वह सेना की 145 एयर डिफेंस रेजिमेंट से थे और 10 राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्ति पर थे। उन्हें माता पिता ने अपने बेटे के देश के लिए बलिदान पर गर्व व्यक्त किया। हालांकि उनके दिल में छिपा दर्द आंखों में बहते आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा था। आपको बता दें कि कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिता भुवनेश कुमार थापा कर्नल थे और 11 गढ़वाल राइफल्स के रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने बताया कि सोमवार देर रात कमांडिंग ऑफिसर का दिल दहला देने वाला फ़ोन आया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उनका बेटा हमेशा से ही सेना में शामिल होना चाहता था और उनके पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। वह अक्सर मेरी पुरानी वर्दी पहनता था और कहता था कि एक दिन उसे अपनी वर्दी मिल जाएगी। मैं चाहता था कि वह एक दिन जनरल बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमें उस पर गर्व है क्योंकि वह देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया है। ब्रिजेश ने अपने पिता से कहा था कि वह एक ऑपरेशन में व्यस्त है और जुलाई में किसी समय ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद दार्जिलिंग के बाहरी इलाके लेबोंग में अपने घर लौट आएगा। वह आखिरी बार मार्च में घर आया था। लेबोंग के गिंग के निवासी ब्रिजेश सितंबर 2019 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग 145 आर्मी एयर डिफेंस के साथ अंबाला में हुई थी और उन्हें 23 सितंबर 2023 को जम्मू और कश्मीर के डोडा में 10 राष्ट्रीय राइफल्स में 2.5 साल के लिए तैनात किया गया था। उनकी शादी 2026 में होनी थी। ब्रिजेश की मां नीलिमा ने कहा कि उन्होंने रविवार सुबह आखिरी बार उनसे बात की थी। उन्होंने कहा, रविवार को सुबह करीब 9 बजे उन्होंने फ़ोन किया था तो कहा कि वे 11 बजे निकलेंगे क्योंकि उन्हें अपनी यूनिट से कंपनी तक पैदल जाना था क्योंकि वहां वाहन नहीं चल सकते। उन्हें करीब 7 से 8 घंटे पैदल चलना पड़ा। ब्रिजेश ने मुंबई के कोलाबा के आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उन्होंने 2018 में बांद्रा में एक कॉलेज से बीटेक पूरा किया। जुलाई 2018 में उन्होंने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में थे, जिसके बाद उन्होंने 2019 में 145 एडी अंबाला में प्रवेश किया। कैप्टन ब्रिजेश थापा की बड़ी बहन निकिता ऑस्ट्रेलिया में संगीत की पढ़ाई कर रही है।
ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।